नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जेल में निरुद्ध सांसद राकेश राठौर के आवास पर लगने लगा जनता दरबार, और बात होगी वॉइस मैचिंग मामले में सांसद को 7 फरवरी को कोर्ट में रखना है पक्ष, नहीं तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस अधीक्षक ने देर रात बैठक कर की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रशिक्षु आईएएस तहसीलदार के खिलाफ लामबंद हुए अधिवक्ता। सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने एमडी से की मुलाकात, गिनाए क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्य। सीतापुर के जलालपुर क्षेत्र में 7 फरवरी को गुल रहेगी बिजली। अब मछरेटा इलाके में दिखा बाघ, वन विभाग ने लगाया पिंजरा। लखीमपुर खीरी में 3 दिन लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 400 से अधिक डॉक्टर करेंगे स्वास्थ्य परीक्षण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 7 फरवरी से होगा निःशुल्क राशन वितरण। भाजपा विधायक ने सड़क पर सजाई सब्जी की दुकान, पुलिस का किया विरोध। अब एक ही दुकान पर मिलेगी देशी और अंग्रेजी शराब और बियर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। रेप के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की वॉइस मैचिंग मामले में बीती 3 फरवरी को सीजीएम कोर्ट में सांसद को अपना पक्ष रखना था, लेकिन नो वर्क होने के चलते इस दिन सांसद ने अपना पक्ष नहीं रखा और कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस मामले में अब 7 फरवरी को सांसद राकेश राठौर को सीजीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। सूत्रों की माने तो यदि सांसद अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखते हैं तो पुलिस कोर्ट के माध्यम से उन्हें नोटिस दे सकती है। वहीं कोर्ट सांसद को तलब भी कर सकती है। आपको बता दें, यदि कोर्ट से आदेश आता है तो सांसद को वॉइस मैचिंग के लिए लखनऊ ले जाया जाएगा। सीतापुर की एमपी एमएलए कोर्ट से दूसरी बार झटका खाने के बाद सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से सांसद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सांसद के हाईकोर्ट जाने की चर्चाएं होने लगी हैं। सांसद पक्ष के लोग यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हाईकोर्ट से सांसद को कोई राहत मिले। बता दें, सांसद राकेश राठौर रेप के आरोप में सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध हैं। रेप के आरोप में घिरने के बाद से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर जनता दरबार लगना बंद हो गया था, जिसकी शुरुआत अब फिर से हो गई है। सांसद राकेश राठौर के बड़े भाई अनिल राठौर ने लोहारबाग स्थित आवास पर जनता दरबार लगाकर आने वालों की समस्याएं सुनी और निस्तारण का भरोसा दिलाया। इसकी जानकारी सांसद के सोशल मीडिया हैंडल से दी गई। बताते चले कि सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर से जेल में मुलाकात के दौरान सांसद ने उनसे जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं को सुनने में कोई दिक्कत नहीं आने की बात कही थी। पिता के आदेशों का पालन करते हुए सांसद आवास पर जनता दरबार लगाया गया और सांसद के बड़े भाई ने लोगों की समस्याएं सुनी। 22 जनवरी के बाद सांसद के मीडिया हैंडल से पहली पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा सांसद के बेटे रत्नम राठौर ने भी मांगलिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इसकी जानकारी रत्नम राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सांसद जी के आदेश के अनुसार जनता की सेवा सम्मान में समर्पित। दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं उस माटी की वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा। रेप के आरोपी सीतापुर सांसद राकेश राठौर के सिपह सलाहकारों द्वारा हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के चयन पर बड़ी गंभीरता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सांसद के पैरोकार आदेश की 2 कॉपी लेकर उच्च न्यायालय लखनऊ की शरण में जाएंगे। इससे पूर्व एंटीसिपेटरी बेल पर सांसद का पक्ष अधिवक्ता अतुल वर्मा के साथ नागेंद्र मोहन, अरुण सिन्हा और सोमेश त्रिपाठी उच्च न्यायालय के समक्ष रख चुके हैं। सीतापुर में एसपी चक्रेश मिश्रा ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित महर्षि दधीच सभागार में बैठक कर बुधवार देर रात अपराध समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान एसपी ने वांछित जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा कर विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। एसपी ने महत्वपूर्ण अभियोगों के निस्तारण और अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और अपहर्ता गुमशुदा की
बरामदगी की समीक्षा की। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, सीओ सिटी अमन सिंह, सीओ सदर महोली दिनेश शुक्ला, सीओ बिस्वा सतीश चंद, सीओ मिश्रिक दीपक सिंह, सीओ लहरपुर सुशील यादव, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, क्राइम ब्रांच प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सहित सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीतापुर की तहसील सिदौली में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायालय का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। अधिवक्ताओं की तहसील परिसर की अन्य न्यायालयों का 3 दिवसीय बहिष्कार से तहसील आने वाले वादकारियों में मायूसी दिखी। वादकारी अपने वादों को लेकर चिंतित नजर आए। बताया जाता है बुधवार को अधिवक्ता उस समय आक्रोशित हो गए थे जब तहसीलदार न्यायालय में बैठे प्रशिक्षु आईएएस तहसीलदार नितिन सिंह ने एक वाद में कहा कि अधिवक्ता की कोई जरूरत नहीं है, वादी प्रतिवादी आए, हम निस्तारण करेंगे, जिस पर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार हंगामा काटा। विरोध प्रदर्शन में एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप सिंह, महामंत्री शिवशंकर यादव, संजय सिंह, नीलकमल, जीवन पांडे, सूर्यकांत पांडे, रामानुज सिंह, आशीष यादव, अरविंद कुमार सहित तमाम अधिवक्ता शामिल रहे। सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक से भेंट कर क्षेत्र की विद्युत समस्याओं से अवगत कराया। विधायक मनीष रावत ने प्रबंध निदेशक भवानी सिंह से मुलाकात कर ब्लॉक कसमंडा के मानपारा, देवीपुर, छेदनी कुआं, तिराहा, कमंडल नगर, रामदाना चौराहा, सिधौली ब्लॉक के झारखंडेश्वर महादेव मंदिर, पहला ब्लॉक के मिर्जापुर, नई बस्ती सहित अन्य कई गांवों में विद्युतीकरण कराए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। क्षेत्र के कई गांवों में विद्युत भार बढ़ाने, ट्रांसफार्मर बदले जाने को भी जरूरी बताया गया। विस्तृत खबर के लिए इंडिया जरूर देखें। सहालक में तेजी आते ही सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया है। आलम यह है कि महंगाई के चलते लोग सिर्फ उतने जेवरात खरीद पा रहे हैं जितने से उनका जैसे तैसे काम चल जाए। खरीदारों का मानना है हालात ऐसे ही हो रहे तो सोने की कीमत में और इजाफा हो सकता है। गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 87,000 रुपये प्रति ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 80,200 रुपये रहा। चांदी के जेवरात में 97,000 रुपये प्रति किलो में ग्राहक खरीदने को मजबूर है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। विद्युत उपकेंद्र जलालपुर क्षेत्र में 7 फरवरी को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। यह जानकारी उपखंड अधिकारी नवीन भास्कर ने दी। उन्होंने बताया इस दौरान बिजली लाइन के समीप लगे पेड़ों की टहनियों की कटाई और छटाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक बैठक अपर जिला जज पाक्सो कोर्ट एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भागीरथ वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों से 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में चर्चा की। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक में अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित करने के लिए चर्चा की गई। सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके में हटौरा की नवीन पुलिस चौकी का भवन बनकर तैयार है। शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया जाएगा। मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र नवीन पुलिस चौकी का उद्घाटन 7 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे करेंगे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि एसपी सीतापुर चक्रेश मिश्रा रहेंगे। यह जानकारी खैराबाद के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने दी। सनातन धर्म शोभा यात्रा का मिश्रिक नैमिष धाम पहुंचने पर स्वागत किया गया। यह यात्रा जोगेश्वर धाम से पुजारी मोहन चंद्र भट्ट ने पूजन अर्चन कर रवाना की थी। उन्होंने बताया सनातन धर्म सदा से ही है और रहेगा। इसी भावना के साथ जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में महंत दयालगिरी, योगाचार्य गोपाल बाबा, पुजारी नवीन चंद्र भट्ट, सुरेश गठौरी, गणेश जोशी, प्रकाश भट्ट, भगवान मुकेश भट्ट, हंस दत्त, पवन अग्रवाल, बंसीधर, महेश राम, अमित गोस्वामी मौजूद रहे। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय शाहजहांपुर में अभ्युदय वार्षिक उत्सव में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। सेल्फी पॉइंट पर शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सेल्फी ली। विद्यार्थियों की अब तक की प्रगति क्या रही इससे उनके अभिभावकों को परिचित कराया गया। वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभिभावकों का मन मोह लिया। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने पुरस्कृत किया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नगर खैराबाद के जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। प्रबंधक सिस्टर स्मिता ने कहा, कक्षा 11 की छात्र छात्राएं अपने सीनियर छात्र छात्राओं से सीख लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें।
कार्यक्रम में प्रांतीय नेत्री सिस्टर लीनेट, प्रधानाचार्य सिस्टर प्रेसी, उप प्रधानाचार्य सिस्टर सेलिना, हेड मिस्ट्रेस सिस्टर प्रिंस सीलिया, कार्यक्रम की मुख्य जज दर्पण पांडे, मोनी, अलीशा, करण पांडे, अजीत शुक्ला, ब्रजेश शुक्ला, रश्मि मिश्रा सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। 86 दिवसीय जनजागरण यात्रा लेकर मथुरा से निकलने संत महाराज पंकज का मछेटा पहुंचने पर स्वागत किया गया। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज ने बहोरनपुर के रामलीला मेला मैदान पर सत्संग लाभ प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन अनमोल है। इस मौके पर मोतीलाल, शिवराज सिंह, वीरपाल प्रधान, मोहम्मद कलीम, बबलू अवस्थी, अंकित सिंह, रामपाल सिंह, रजनीश मिश्रा, रामदयाल, शंभुनाथ, पूनम सिंह, डॉक्टर दिलकेश्वर यादव सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। रामलीला संचालन समिति गोविंदापुर ने ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र के नया गांव निवासी शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह को सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान श्री गोपेश्वर नाथ धाम पर आयोजित धनुष यज्ञ में प्रदान किया गया। समिति के पदाधिकारी ब्रजेश कुमार फौजी ने समाज सेवी सत्य प्रकाश सिंह के सामाजिक कार्यों की सराहना की। इस मौके पर लौलेश यादव, सुशील कुमार, नीरज गौतम, राधेलाल, रामजीवन पाल, महेंद्र कुमार, राजेश सिंह, महेश सिंह सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम तेलियानी निवासी अमरजीत सिंह की पत्नी अनीता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। अनीता ने तहरीर में 5 फरवरी को घटी घटना का हवाला देते हुए आरोपियों पर गंभीर आरोप जड़े। शिवदीपक कुमार सिंह ने बताया, मामले में जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग में कार्यरत पैरावेट पशुमित्र लंबित समय से विभाग की अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं, फिर भी उन्हें मानदेय नहीं मिल पा रहा। अपनी और भी कई समस्याओं को लेकर पैरावेट पशुमित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले पैरावेट पशुमित्रों ने एक 6 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। गुरुवार को यह मांग पत्र सीतापुर मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। इस मौके पर अध्यक्ष संदीप चौधरी, हरद्वारी लाल, विकास अवस्थी, विमलेश वर्मा, तेजराम यादव, अमरपाल, राम गोपाल यादव, अनिल यादव, रामलखन, संजय शुक्ला, संदीप कुमार, धीरेन्द्र कुमार सहित तमाम पशुमित्र मौजूद रहे। प्रयागराज के महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर आजाद अधिकार सेना ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महाकुंभ में हुए हादसे के संबंध में समुचित कार्रवाई की मांग हुई। इस मौके पर विजय कुमार गुप्ता, के सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनरेगा में काम करने के बाद महिला मजदूरों को भी मजदूरी के लिए भटकना पड़ रहा। ताजा मामला ब्लॉक महोली क्षेत्र के ग्राम परसेरा अब्बासपुर से सामने आया है। गांव की मनरेगा महिला मजदूर नंदरानी का कहना है, उन्होंने बरगदिया तालाब की शिल्ट में 8 दिन, मियां तालाब में 9 दिन, चकमार पटाई में 4 दिन सहित अन्य कई दिवसों में मनरेगा के तहत हाड़तोड़ मेहनत की। आरोप है कि रोजगार सेवक दीपक ने काम करा लिया, लेकिन मजदूरी आज तक नहीं मिली। नंदरानी का कहना है, जब उन्होंने जानकारी की तो पता चला जॉब कार्ड नंबर 303 पर कोई डिमांड ही नहीं लगाई गई। नंदनारी ने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप में यूपी की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। यह 28वीं चैंपियनशिप जॉकी आंध्र प्रदेश के नांदल शहर में 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच संपन्न हुई। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक मणिपुर की टीम और रजत पदक बिहार की टीम ने हासिल किया। चैंपियनशिप में बालक जूनियर वर्ग से यूपी की टीम में एलपीएस सीतापुर के छात्र आरुष राठौर ने भाग लिया। टीम ने सेमीफाइनल में बिहार से संघर्ष करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। कांस्य पदक जीतने पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सांसद एसपी सिंह, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव सिंह, एलपीएस की प्रधानाचार्य नीलम सिंह, राज शर्मा, ऋषभ राठौर, संदीप वर्मा, मुस्तफा अली आदि ने बधाई दी। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टकरा एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र राठौर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 27 प्रदेशों की जूनियर वर्ग के बालक एवं बालिकाओं ने भाग लिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडम में अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। यह अभियान बीते दिन लगातार जारी है। अभियान का नेतृत्व अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा कर रहे हैं। नियमित सफाई किए जाने से अब सीएससी कसमंडा का नजारा बदला नजर आ रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने पेयजल योजनाओं के निर्माण के संबंध में बैठक कर समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत फेज 2
एवं फेज 3 से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिए कि कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। डीएम ने गृह संयोजन बढ़ाते हुए हर घर जल की स्थिति में सुधार के निर्देश भी दिए। बैठक में डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम अभिषेक आनंद ने निर्माणाधीन आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वॉकिंग ट्रैक, वाटर बॉडी टॉयलेट, ब्लॉक वॉच टावर, आरसीसी बेंच सहित अन्य निर्माण कार्यों को देखा। जिलाधिकारी ने प्रकाश की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। पार्क के प्रवेश स्थल पर गेट एवं मार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान डीएफओ नवीन खंडेलवाल मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा परिसर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने 50 ट्राईसाइकिल, 47 लेप्रोसी किट, 1 कान की मशीन का वितरण किया। कृत्रिम अंग वितरण के समय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार, बीडीओ रेउसा धर्मेंद्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, कमलेश कुमार, शांति स्वरूप, अंचल कुमार, गजेंद्र राठौर मौजूद रहे। स्वास्थ्य के निःशुल्क परीक्षण कराने का सुनहरा मौका है। यह सुविधा लखनऊ के प्रियदर्शनी योजना केशव नगर पुलिस चौकी के पास संचालित एलीट हॉस्पिटल 23 फरवरी की सुबह 10 बजे से मिल सकेगी। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परीक्षण किया जा सकेगा। इसके लिए संचालकों ने राजधानी से सटे सीतापुर में कई डॉक्टरों और मेडिकल संचालकों से संपर्क किया। इस दौरान सभी से शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को भेजने की अपील की गई। शिविर में स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि कटियार सहित अन्य डॉक्टरों के अलावा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सीतापुर में भट्ट मेडिकल स्टोर के मालिक ललित भट्ट ने बताया कि इस शिविर में छाती, बच्चेदानी में गांठ, अनियमित माहवारी, अधिक रक्तस्राव, श्वास रोग, एलर्जी, अस्थमा, मधुमेह, निमोनिया, रक्तचाप सहित अन्य रोगों की जांच कर उचित परामर्श दिया जाएगा। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के मारुत नंदन आश्रम नेवादा बल्दीपुरवा में 7 दिवसीय महायज्ञ संत सम्मेलन में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने पहुंचकर कथा सुनी। श्री मारुत नंदन महायज्ञ में पूर्व विधायक ने हनुमान जी का पूजन अर्चन किया। कथा पंडाल में पूर्व प्रधान बिठौली नंद किशोर पांडे, अमर सिंह बघेल, संतोष सिंह चौहान सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में बाघ की दहशत बढ़ती जा रही है। थाना इमलिया, सुल्तानपुर, कसमंडा, मोहली के बाद अब मचरेटा इलाके में बाघ के पग चिन्ह देखे गए। क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिजुआ मोह की मजरा गढ़ी में बाघ के देखे जाने से दहशत है। मिश्र के सीओ सिकंदर सिंह ने बताया, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग ने पिंजरा लगाया ताकि बाघ को पकड़ा जा सके। वन दरोगा विजय कुमार श्रीवास्तव, अनुभव वर्मा, विवेक दीक्षित, आनंद गार्ड, नीरज कुमार, विजय लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। नगर बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव के पहले दिन पीजी और प्रथम कक्षा के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डायरेक्टर निशीथ नारायण गोयल, मुदित सिंघल, अनुज सिंघल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। शिक्षिका शालिनी श्रीवास्तव, रोली अवस्थी, सोनिया शुक्ला, नीति जैन, निधि अवस्थी, सपना सोनी को भी सम्मानित किया गया। सपा छात्र सभा ने विधानसभा क्षेत्र हरगांव के झरेखापुर, बैरमपुर में चौपाल लगाई। पीडीए चर्चा अभियान के तहत लगाई गई चौपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। चौपाल की अध्यक्षता सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने की। चौपाल में बबलेंद्र यादव, अंकित वर्मा, सुखविंदर यादव, भूपेंद्र यादव, सुनील पाल, अनिल यादव, रोहित यादव, प्रमोद श्रीवास्तव, शिवसागर यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के ग्राम नौराजपुर में आयोजित 29वीं श्री सतचंडी महायज्ञ के 5वें दिन भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पौनेश महाराज ने पूतना वध की कथा सुनाई। राष्ट्र प्रहरी पौनेश महाराज ने कथा का विस्तार से वर्णन किया। महायज्ञ में पहुंचे त्रिपुर सुंदरी संस्कृत विद्यापीठ के प्रबंधक दीपक शुक्ला ने महाराज को अंगवस्त्र प्रदान किया। इस मौके पर रूपेश मिश्रा, शिवांश अवस्थी, अभिचल मिश्रा मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने की मांग एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर की गई। चंद्रावन निवासी ऋषि मिश्रा ने एसडीएम को पत्र देकर अतिक्रमण हटवाए जाने का आग्रह किया है। नगर पंचायत सिधौली के तहसील रोड पर अक्सर जाम के हालात उत्पन्न होते रहते हैं। चूंकि इसी मार्ग पर कोतवाली तहसील, सीएससी सहित अन्य कई सरकारी कार्यालय संचालित हैं, जिससे जरूरतमंदों का आना जाना लगा रहता है। लोगों का कहना है कि दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से अक्सर जाम लग जाता है। साप्ताहिक बाजार मंगलवार, शनिवार को तो सुबह से शाम तक जाम की झाम ही झेलनी पड़ती है।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के बाशिंदों को गंभीर बीमारी की दशा में फ्री इलाज कराने का सुनहरा अवसर है। इसके लिए 7 से 9 फरवरी के बीच 3 दिवसीय निःशुल्क बृहद चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर 7 व 8 फरवरी को लखीमपुर खीरी की पलिया निघासन तहसील में लगेंगे, जिसमें 25 गांवों को मेडिकल के लिए चिन्हित किया गया है। इन कैंपों में करीब 400 डॉक्टरों की टीम मरीजों को निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श प्रदान करेगी और फ्री में दवाइयां दी जाएंगी। 9 फरवरी को लखीमपुर के GIC मैदान पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगेगा। यह जानकारी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमा रमण मिश्रा ने दी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। लखीमपुर खीरी जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने गुरुवार को खीरी थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लॉकअप, मालखाना, मेंस, महिला सुरक्षा डेस्क आदि को देखा। इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान DM दुर्गा शक्ति नागपाल, SP संकल्प शर्मा, ASP नेपाल सिंह, ADM संजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक हेमंत राय मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के बेलहा में तेंदुए के हमले से एक युवक की सांसें थम गई। बताया जाता है तेंदुए ने 50 वर्षीय नंदकिशोर यादव को अपना निवाला बनाया। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है तब तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। ईसानगर क्षेत्र में बुधवार की रात अलग अलग हादसों में 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज CSC खमरिया में कराया गया। गंभीर हालत देखकर टीम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तहसील मितौली क्षेत्र के रौतापुर गांव स्थित फकीर बाबा स्थान पर 6 महीने से मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन आरोप है कि अब तक कुछ ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश है। श्रद्धालुओं ने निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 7 फरवरी से 25 फरवरी के बीच राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए DSO ने बताया कि अभ्युदय कार्ड धारकों को 17 किलो गेहूं, 18 किलो चावल निःशुल्क दिए जाएंगे, जबकि पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को 2 किलो 300 ग्राम गेहूं, 2 किलो 700 ग्राम प्रति यूनिट प्रदान किया जाएगा। छात्रों की अपार ID बनाने में शिथिल विद्यालयों को खंड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। ईसानगर के खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी की, जिसके बाद से नोटिस प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों में अफरा तफरी मची हुई है। इनमें कक्षा 1 से 8 तक के 27 परिषदीय और 14 निजी स्कूल शामिल हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में हम बात करेंगे भाजपा विधायक द्वारा सड़क पर बैठकर सब्जी बेचे जाने की। दरअसल यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने कई साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी जब लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को हुई तो उन्होंने सड़क पर सब्जी की दुकान खोली। बीजेपी विधायक ने सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचनी शुरू कर दी। विधायक इस तरह सब्जी बेच रहे हैं जैसे कोई सब्जी विक्रेता विक्रय करता है। भाजपा विधायक का यह सब्जी बेचना साप्ताहिक बाजारों की बंदी करने के निर्णय का विरोध व्यक्त करना है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग समेत भाजपा पर तीखा हमला किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। वह दिल्ली में संसद जाने से पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने मतदान में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई हैं। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे ब्लूटूथ, नेक बैंड और ईयरबड का इस्तेमाल से जुड़ी दुर्घटना की। दरअसल पिछले कुछ सालों से ईयरफोन का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। ये ईयरफोन यूज़ करने में तो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन हालिया दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो सचेत करने वाली हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 17 के रहने वाले 27 वर्षीय आशीष की नेक बैंड में अचानक ब्लास्ट होने से सांसें थम गई। बताया जाता है आशीष नेक बैंड के जरिए फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक ब्लास्ट हुआ। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। और इस खबर में बात करेंगे पैसों का लालच देकर युवकों को चंगुल में फंसाने के बाद उन्हें थर्ड जेंडर बनाए जाने की। चौंकाने वाला मामला यह यूपी के बांदा से सामने आया है। यूपी के बांदा में भोले भाले युवकों को पैसों का लालच देकर अपने चंगुल में फंसाने के बाद उनका ऑपरेशन कर जेंडर चेंज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक किन्नर की गिरफ्तारी भी की है। बताया जाता है बीते जनवरी महीने में कुछ किन्नरों ने दूसरे किन्नरों द्वारा उन्हें जबरन किन्नर बनाने की शिकायत पुलिस ऑफिस पहुंचकर की थी।
यूपी के मिल्कीपुर में सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर सपा ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी की। सपा का आरोप है जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव का पुलिस से विवाद हो गया था, जिसके बाद से वे अब तक वापस नहीं लौटे हैं। सपा ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पुलिस प्रशासन का विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। सपा ने पुलिस को 24 घंटे के अंदर प्रदीप यादव को सकुशल उनके घर पर न भेजने पर आंदोलन का ऐलान किया है। इस खबर में बात होगी शराब के शौकीनों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। दरअसल यूपी में पहली बार अंग्रेजी शराब बियर वाइन बिक्री अब एक ही दुकान से होगी। यूपी की कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए बदलाव किया, जिसके तहत अंग्रेजी शराब बियर वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप खोले जाने का निर्णय लिया गया। यही नहीं, नए आवंटन अब प्रत्येक जिले में ई लॉटरी से किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें, यूपी में विधानमंडल सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, जबकि बजट 20 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस खबर में बात करेंगे शिक्षा विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार की। ऐसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त एक अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरी है। यह मामला यूपी के उन्नाव से सामने आया है। उन्नाव में खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। एडी बेसिक कानपुर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज ने बीओ नवाबगंज को निलंबित करते हुए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर नगर से संबंध कर दिया है। बीओ पर अवैध वसूली से लेकर विद्यालय निरीक्षण के दौरान अपने साथ अनाधिकृत व्यक्ति को रखने का दोषी पाया गया है। इस खबर में बात होगी पुलिस अधीक्षक द्वारा सराहनीय पहल की। दरअसल यूपी के हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने जो पहल की उसे दूरदर्शी माना जा रहा है। इस पहल से पुलिस को कई मददगार मिले हैं। इसकी शुरुआत थाना अतरौली से की गई है। अतरौली थाना क्षेत्र के बुजुर्ग हिस्ट्री सीटरों की हिस्ट्री सीट बंद करने का काम किया गया है। इस दायरे में वह हिस्ट्री सीटर लिए गए हैं जो पहले 10 वर्षों के अधिक समय से किसी अपराध में लिप्त नहीं पाए गए, जिसके बाद अब इन हिस्ट्री सीटर बुजुर्गों को थाने में हाजिरी देने नहीं जाना पड़ेगा। यही नहीं, यह बुजुर्ग क्षेत्र में होने वाले अपराधों की रोकथाम में पुलिस की मदद करेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।